लेकिन क्या वाकई में हम सभी खुश हैं? जब ये सवाल हम अपने आप से पूछते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि समाज में कितने लोग खुश हैं। और जब हम उस समाज के लोगों की तरफ नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वाकई में खुश हैं, जिन्हें वाकई में खुश कहा जा सकता है। इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग हैं, वो आज खुश नहीं है। और हास्यास्पद बात यह है कि अधिकतर लोगों को यह पता भी नहीं है कि खुश कैसे हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह बात तो सही है कि हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है खुश रहना, और हर इंसान इसी के लिए आपाधापी कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक अगर इंसान दौड़ता रहता है, काम करता रहता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि वो खुश रह सके। कोई अगर नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई और काम करता है, इवन एक चोर चोरी भी करता है, तो भी कहीं ना कहीं उसे लगता है कि इसके कारण वो शायद सुखी हो सकता है, वो खुश हो सकता है। लेकिन इन ट्रू सेंस, इन रियल सेंस, बहुत कम ही लोग इस दुनिया में खुश हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे इस मुद्दे पे कि आखिर लोग दुनिया में खुश क्यों नहीं हैं। वो कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से हम खुश नहीं हैं। एक बार हमें अगर वो रीजंस पकड़ में आ गए तो शायद हम खुशहाली की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये सीरीज मैं एक शुरू कर रहा हूं जिसका मकसद है कि हम जिंदगी में खुश रहें। और आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं वो है कि लोगों से प्रभावित होना। जी हां दोस्तों, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें, इस दुनिया का हर इंसान अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होता है, और कई मायनों में प्रभावित होना अच्छा भी है। लेकिन अधिकतर केसेस में मैंने पाया है अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू, कि हम दूसरों से बैडली इफेक्टेड होते हैं, और हमें वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये जो LKK एटीट्यूड है, ये मैं इसको बोलता हूं LKK एटीट्यूड, जिसका मतलब मैंने आपको बताया, लोग क्या कहेंगे। जब तक हमारी सोच इस तरह की होगी कि लोग क्या कहेंगे, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। हम जब भी कोई काम करने की तरफ आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, तो हमारे मन में यह क्वेश्चन आता है कि लोग क्या कहें। जी यहां तक तो सही है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारा यह सोचना कि यह काम लीगल है या नहीं है, कानूनी है या नहीं है, यह सोचना कि यह मोरल है या नहीं है, या नैतिक है या नहीं है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, जब हम इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर वहीं से हम नाखुशी की तरफ, दुख की तरफ, परेशानियों की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, हमें लोग क्या कहेंगे इसके बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। यह हमारे अंदर घर कर चुका है। एक पिता और पुत्र थे, एक गधा लेकर के कहीं जा रहे थे। दोनों पैदल थे, गधा भी पैदल था। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले। लोगों ने कहा, कमेंट किया, व्यंग्य किया, देखिए कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधा साथ में है और दोनों पैदल जा रहे हैं। पिता
पिता और पुत्र दोनों को यह बात सही लगी तो दोनों गधे पर बैठ गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर कुछ और लोग मिले। उन लोगों ने कमेंट किया, उन लोगों ने व्याख्या किया कि देखो क्या जमाना आ गया, एक मरियम सा गधा है और दोनों पिता पुत्र उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। दया भी नहीं आती इनको उस बेजुबान जानवर पे। ये बात भी पिता पुत्र को सही लगी तो दोनों में से पिता ने फैसला किया कि मैं उतर जाऊं। वो उतर गए। थोड़ी दूर और आगे बढ़े, कुछ और लोग मिले। उन लोगों ने कहा क्या जमाना आ गया, पिता पैदल चल रहा और पुत्र मजे से गधे पे बैठ के चल रहे। ये बात पुत्र को नागवार गुजरी तो जो पुत्र था उसने कहा कि पिताजी आप बैठिए, मैं पैदल चलता हूं। वैसा ही हुआ। थोड़ी दूर और आगे जब बढ़े कुछ और लोग मिले और उन लोगों ने क्या कमेंट किया, उन लोगों ने बोला कि क्या जमाना आ गया, इतना छोटा सा बच्चा पैदल चल रहा है और पिता मजे में गधे पे बैठ सवारी कर रहा है। अंततः पिता और पुत्र को यह बात समझ में आ गई कि वो कुछ भी करेंगे लोग कहेंगे, लोग व्यंग्य करेंगे, लोग कमेंट करेंगे। आप कोई भी काम शुरू करेंगे लोग अड़ंगा डालेंगे, विरोध करेंगे। आपको यह समझना है कि लोगों से आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको जो सही लगता है, आपकी आत्मा जो करती है, आप वो काम करें बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। इसको आप चेंज कर लीजिए। अपना जो एटीट्यूड है, अपनी जो मानसिकता है, आप उसको बदल लीजिए और वो मानसिकता आप बना लीजिए। इस लोग क्या कहेंगे को चेंज कीजिए और बना लीजिए लोग कुछ भी कहें, लोग कुछ भी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, हमें जो सही लगता है वही हम करेंगे और तभी हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं, खुश रख सकते हैं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने लोगों ने दूसरे लोगों पर ध्यान दिया है वो कभी कामयाब नहीं हो पाए। जितने भी खोज हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, उसमें लोगों ने अड़ंगा डाला है, लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन आविष्कार करने वालों ने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की है। आपको भी नहीं करना है। यू हैव नॉट फोकस ऑन एनीबॉडी। कभी किसी पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने दिल की आवाज सुनिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। नेवर केयर फॉर एनीबॉडी, केयर फॉर योरसेल्फ। रिमेंबर, you will be happy. Bye bye.